हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आज आपके साथ बात करने वाला हूं कि टीसीएस के अंदर हम देख रहे हैं कि आज 24 अप्रैल के दिन में हमने देखा कि आज हमारे मार्केट के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज करने को मिला है आईटी सेक्टर के अंदर। और ये जो गिरावट है दोस्तों, पिछले 3 सेशन से हम ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया गिरावट हो रही है। मतलब अब देखो टीसीएस में आज के दिन का मैं दिखाता हूँ 4.79% है। 5 दिन के हिसाब में लगभग 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 6.5% की गिरावट हमें दर्ज होते हुए दिख रही है। और एक महीने में 0.09 मतलब कुछ भी नहीं बढ़ी है। ठीक है। और 6 महीने में लगभग देख रहे हैं 22% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, अगर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो इन्फोसिस का भी देख लेते हैं आज के दिन। इन्फोसिस का 7% की गिरावट आज के दिन दर्ज की गई है और 5 दिन के अंदर लगभग 12% की गिरावट है। और महीने भर के अंदर हमें लगभग 10% की गिरावट देखती हुई नजर आ रही है। अच्छा, एचसीएल के बारे में बात करें पहले कि क्या आपका एचसीएल का क्या स्टेट है। एचसीएल का 6%। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं पहले आपको कुछ कंपनी के शेयर बताऊंगा और उसके बाद जो रीजन जिसके कारण शेयर में गिरता हुआ दिख रहा है उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही बात करूंगा कि अभी कैसे इन्वेस्ट करने का सही समय है, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। कि अगर आपके पास शेयर है तो अभी होल्ड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, या अगर आपके प्रॉफिट में है तो क्या करना चाहिए, अगर आप लॉस में है तो क्या करना है, इसके बारे में पूरी चीज़ों को अच्छे से बात करेंगे। क्योंकि देखिए, कल के दिन मार्केट क्लोज हमारा रहने वाला है, तो हम कल के दिन के मार्केट के बारे में नहीं बता सकते कि क्या कल किस शेयर का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन हम जो इस वीक में हो चुके उसके बारे में ज़्यादा बेटर होगा बात कर लेते हैं। तो आपको क्या है कि आपके 2 दिन का समय मिलेगा, आप उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। और अभी के नया मार्केट में अपडेट बताने से क्या है कि अभी मैंने कोई नया अपडेट को बताया, 2 दिन के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती है उसके बाद जो आपका रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से देखा कि मैंने मेरे हिसाब से आज पॉजिटिव जाना चाहिए था। लेकिन हो सकता है संडे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से मंडे को इसके अंदर होंगे नेगेटिव साइन नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर एशियल टेक के बारे में बात करें तो एशियल टेक भी हमें 6% गिरता हुआ नजर आता है और 5 दिन में लगभग 16.5% की गिरावट हमें दर्ज होते हुए दिखती है। वही चीज अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ विप्रो के शेयर के बारे में देखें तो विप्रो का शेयर भी लगभग हमें आज के दिन लगभग 2% की गिरावट दर्ज करता हुआ नजर आता है। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगर आप देखो तो एलटीआई माइंड ट्री आज के दिन 5% की गिरावट दर्ज करते दिखी है और लगभग आपका ये 5 दिन के अंदर आपको 9% की गिरावट हमें होते हुए नजर आया। आप देख सकते हो कि लोग कंप्लीटली गिरावट होता हुआ हमें दिखा है। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा। टेक महिंद्रा जो शेयर है उस पर भी हमें लगभग आज के दिन 4.25% की गिरावट होते हुए दिख रहा है और 5 दिन के अंदर लगभग 10% की गिरावट 9.5% की गिरावट हमें होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ऐसे रीजन है? पहला रीजन बताता हूँ कि जो देखिए, जो भी टेक शेयर है ना, जो भी आईटी सेक्टर के शेयर है उनका सारा का सारा जो बिजनेस है हमारे इंडिया का आईटी सेक्टर का जो सेक्टर जो है उनका बिजनेस यूके एंड अमेरिका के क्लाइंट बेस्ड होता है। ओके, यूके एंड अमेरिका के क्लाइंट बेस्ड होता है जहां पर अमेरिका का क्लाइंट ज्यादा होता है रेदर देन यूके। तो अब हो केस क्या है कि अमेरिका ने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को काफी ज्यादा हाई कर दिया जिससे वो महंगाई को कंट्रोल कर सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। जिसके कारण क्या है कि कंपनी जो है अभी ज्यादा एक्सपेंस करने से आईटी के पीछे डर रही है। पहला रीजन। दूसरा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। कंपनी देख रही है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसके कारण आपका डॉलर के प्राइसेस के अंदर भी काफी ज्यादा उछाल ऊपर नीचे हो रहा है, इंडिया का रुपया भी गिर रहा है काफी ज्यादा। और इसके लिए क्या है कि जो कंपनी मान लीजिए अभी अपने ऐप को अपडेट कराना चाहती है वो भी क्या कर रही है कि वो इनिशियली मैं 6 मंथ का वेट कर लूंगा, 6 मंथ का मैं टाइम ले लूंगा और 6 महीने बाद मैं इसको करवा लूंगा। मतलब वो भी जो है उसको टालने के चक्कर में पड़ गई है। अच्छा, अब दूसरा जो मेन जो चक्कर है वो है आपका मेन जो जाइंट है वो है एआई। ओके, एआई। एआई अब इंडिया की जो आईटी सेक्टर के लिए आपका मतलब क्या बोलूं मैं आपको, कर्ज है कि और वरदान है, सब क्या है पता नहीं चल रहा अभी। क्योंकि मैं बता दूं कि आईटी सेक्टर के अंदर जो है मान लीजिए कि एक 100 जूनियर मिलकर आपका आईटी सेक्टर के अंदर 100 जूनियर मिलकर एक काम को करते हैं। ओके, एक काम को कर रहे हैं 100 जूनियर मिलकर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। वही प्रोजेक्ट को आई जो एआई के यूज से केवल और केवल 10 बंदे कर सकते हैं, वो भी एक दिन के अंदर विदाउट एनी हैरेसमेंट। ओके, आपको 100 एम्प्लॉय को कंट्रोल करना है, 100 एम्प्लॉय के पीछे आपको वर्क फोर्स लगाना है, क्या उनका काम का स्टेटस है, क्या अपडेट है, सब कुछ नहीं करना। 10 एम्प्लॉय के पीछे आपको अपडेट्स में आपको काम है जो अब खत्म हो जाएगा। ओके, अब दूसरी बात यह है कि एआई के साथ साथ अब एक चीज का और डर है कि फॉरेन कंट्रीज को डर है कि इंडिया का जो जो आईटी सेक्टर है क्या इतना जल्दी एआई को अडॉप्ट करके, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके क्या हमारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ये भी बात है
इंडिया का क्या एटमॉस्फेयर इतना जल्दी क्या मतलब इंडिया रेडी करके दे सकता है? ये भी जो है मेन सवाल है, पूछा जा रहा है। ओके, तो जो कि एआई के कारण भी हमें मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ रहा है। दूसरा, अब एक बात बताइए, आईटी सेक्टर की खुद की कंपनी के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस गैप नज़र आ रहा है। कंपनी को खुद के ग्रोथ पे भरोसा नहीं, यानी कंपनी को कहीं ना कहीं अंदेशा हो चुका है, जहां पर कि इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां, ओके, और एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियां अपना ग्रोथ का जो जो अप्रोक्सीमेशन होता है उससे नीचे अपना ग्रोथ बता रही है। जैसे कि इन्फोसिस ने बताया है कि उनका अगले साल का जो ग्रोथ है अबाउट 3.5% होने की चांसेस है, ओके। लेकिन अभी आपका 1.5 से 3.5%, ओके। मतलब सोचिए एक पूरा वैरी कर रहा है 1.5% से 3%, जो कि इन कंपनियों का औसतन जो होता है, एवरेज जो आपका जो होता है वो 5 to 7% होता है, ओके। 5 to 7% होता है। तो अब एक बात बताइए, आप एक चीज बताइए कि 5 to 7% जो होता है यहाँ पर, तो क्या मतलब, एक मिनट, हाँ, तो 5 to 7% होता है। तो क्या 5 to 7% से आप सीधा 50% का आपका डिक्रीज जो हो रहा है, वो क्या किसी हिसाब से माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर जो रीजन है, जिस जो भी इम्पैक्ट करता है, वो है आपका करेक्शन। अब करेक्शन की बात बताएं, ऐसा है कि आपका हमें हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में आईटी सेक्टर की जो शेयर थे काफ़ी ज़्यादा बूम थे, काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा बूम थे कि पूछिए, मतलब लोग जो है आईटी सेक्टर के पीछे पागल हो गए थे, जानते थे आईटी सेक्टर में पैसा लगा दो पैसा डबल, ओके। लेकिन अब का केस क्या हो चुका है कि आईटी सेक्टर, भाई अब करेक्शन तो जरूरी है। प्राइस अगर आपका अगर बलून जैसा बन जाएगा तो बलून में पिन तो कोई चुभाएगा ना, तो वही चीज हो रहा है, करेक्शन। और दूसरा जो चीज है कि जो फॉरेन कंट्रीज है उसके अंदर भी जो एफआईआई जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टर जो भी अपना पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि इंडिया की जो मार्केट है एआई के कारण, क्या इंडिया इतना जल्दी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके क्या आपका क्लाइंट का जो कोटा उनको का पूरा कर पाएगा? ठीक है। तो और वो भी अपना समय ले रहा है, वेट एंड वॉच के मोड में वो भी है कि पहले इंडिया देखते हैं अपने क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करता है, उसके बाद हम आगे का प्लान डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्या करना चाहिए, अभी हमें क्या आईटी में पोजीशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? देखिए, पहली बात मैं वो बता दूं कि पोजीशन बनाना या नहीं बनाना ये आपकी मर्जी है। आप अपने हिसाब से देखो, आप अपने फंड के हिसाब से देखो, आप अपने शेयर एनालिसिस के हिसाब से देखो, और अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से देखो। मैं सिर्फ आपको एक राय दे सकता हूँ, जहां पर अभी आप चाहे तो इसको बल्क बेइंग ना करके आप एक काम कर सकते हो, आप जो है एसआईपी या म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा करके, मतलब जो थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालते चलो। जैसे क्या होगा कि आपका जो वैल्यू है वो एवरेज होता रहेगा, मतलब जो है प्राइस है, मान लीजिए आज के दिन हमने इन्वेस्ट किया और कल और गिर गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे एवरेज होता रहेगा, ठीक है। और बल्क बाइंग में क्या है कि बल्क बाइंग एक बार करने के बाद उस प्राइस को ही हमें एकदम फिक्स्ड मान लेना पड़ेगा। उस प्राइस को फिक्स्ड मानने के बाद अगर प्राइस गिर गया नीचे, तो हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक इसको क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ न चला जाए, ओके। अच्छा, अगर आपने होल्ड करके रखा है तो आपका जो प्रॉफिट है, आप देखो कि अगर आपका प्रॉफिट अगर थोड़ा भी अगर हो रहा है तो आप उसको अपने प्रॉफिट का जो एजम्पशन है उसके हिसाब से आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लॉस है तो आपका क्या स्टॉप लॉस का कैपेसिटी, आप कितना लॉस आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके हिसाब से आप अपने लॉस को देखकर अपने शेयर के बारे में हो सेल करने का ये सोचो। लेकिन मैं बता दूं, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, इतना जल्दी सेलिंग मोड में नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें वेट कर लेना चाहिए, थोड़ा सा समय मार्केट को देना पड़ेगा मार्केट को रिकवर करने के लिए। इतना जल्दी अगर हम घबरा जाएंगे तो हमें नहीं हो पाएगा, मतलब मार्केट रिकवर करने का भी हमें समय देना पड़ेगा। अभी जो समय चल रहा है जियो पॉलिटिकल टेंशन का भी है, जिसके कारण क्या है कि ऑर्डर मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन भी जो है कहीं ना कहीं इस एआई के मार्केट के, एआई के साथ साथ आपका जो आईटी सेक्टर को एक कर इफेक्टेड कर रहा है। जिसके कारण क्या है, अभी अमेरिका के जितने भी बिजनेसमैन वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि अभी जो इस वॉर मोड में चल रहा है, क्या किसका फाइनेंशियल कंडीशन होने वाला है, किस कंट्री का क्या फाइनेंशियल कंडीशन होने वाला है, अभी किसी भी आपका कंट्री को नहीं पता। तो अभी सभी को अभी जो है केवल केवल वेट करना चाहते हैं और आपका वॉच करना चाहते हैं, ओके। वेट एंड वॉच की स्थिति में है, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल केवल आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ अभी आप देखो मार्केट को क्या है। लेकिन जितना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है हमें हमें उम्मीद है कि
कुछ एक समय में जो ईरान और यूएस के जो वॉर के अंदर डेवलपमेंट आने वाली, जहाँ पे अभी का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान में ईरान से कुछ बात हुई है। क्या बात हुई है मुझे किसी को पता नहीं, लेकिन बातें हुई है। और वो क्या बातें हुई है जल्दी ही आपको सबको के सामने ट्रम्प भाई बोल देंगे कि इन्होंने ये बात हुआ, वो बात हो, सब कुछ उनको उनको जो तो मतलब सब कुछ बोल देते हैं। तो इसके बाद जो है क्या एक्शन होता है, क्या शेयर के अंदर क्या मोमेंटम आता है, वो थोड़ा वेट करना अभी वाजिब बनता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी नीचे सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।